तो हमारा टॉपिक है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव sin 75 डिग्री, क्या है आपके पास? sin 75 डिग्री. तो sin 75 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है. 75 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, बट हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड एंगल्स में. दैट इज sin ऑफ 30 प्लस 45. ठीक है? sin 75 इज इक्वल sin ऑफ 30 प्लस 45. अब ये है सम ऑफ एंगल्स. या अगर हमारे पास cos ऑफ 15 है या tan ऑफ 15 है, तो हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे. दैट इज cos ऑफ 45 माइनस 30. तो ये है डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स. Sum and difference of two angles. This is sum of angles and this is difference of angles. अब ये किसके बराबर है? क्या ये sin 30 प्लस sin 45 है या नहीं? क्या ये cos 45 माइनस cos 30 के बराबर है या नहीं है? वही हम चेक करने, वही आइडेंटिटीज हम बनाने जा रहे हैं. cos 45 माइनस 30, इज इट cos 45 माइनस cos 30? यस और नो, ये आज पता चलेगा हमें. हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं. ठीक है? तो हमें सबसे पहले प्रूव करना है cos ऑफ a प्लस b, जिसके लिए मैंने यहां पे फिगर बनाई. फिर गुरुत्या स्केच पर वी आर गोइंग टू डिराइव cos ऑफ a प्लस b. cos ऑफ a प्लस b. अब ये किसके बराबर है वो आज आपको पता चलेगा. ठीक? इसको हम डिराइव करेंगे. इसी से फिर आंसर आएगा किसका? sin ऑफ a प्लस b. इसी से बनेगा tan ऑफ a प्लस b. यही से हमें मिलेगा cos ऑफ a माइनस b. हर एक आइडेंटिटी, लेकिन पहले इसको डिराइव करना बहुत जरूरी है. अब ध्यान दो, ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन, द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ यूनिट सर्कल. ओके? अगर ये यूनिट सर्कल है, मतलब इसका रेडियस कितना है? 1. तो यहां से यहां तक तो रेडियस है. रेडियस कितना है? 1. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एज यू नो, दीज आर 1, 0. 1, 0. क्यों 1, 0? बिकॉज रेडियस इज 1. बट चूंकि ये कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0. ये कितना है? ये भी रेडियस है. ठीक है? ये भी 1 है, बट ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो इसका होगा 0, 1. और ये माइनस 1, 0 एंड दिस 0, ये पड़ा हुआ है हमने ऑलरेडी. ठीक? देखो आज क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे P. दिस इज OP. इनकी अभी जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको समझा है. अगर जरूरत पड़ी तो लिखिए. सबसे पहले हमारे पास है OP. ठीक? क्या करेंगे हम? रोटेशन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां तक. कौन सा एंगल है? अननोन है. हमने मेजर करके इसको ड्रा नहीं किया. एक अननोन एंगल है. से फॉर एग्जांपल ये x है. कितना है? x है. तो यहां पर जो टर्मिनल साइड होगा, उस टर्मिनल साइड का जो पॉइंट P1 है, उस P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? cos x एंड sin x. इट्स cos x, sin ऑफ x. ये है P1 के कोऑर्डिनेट्स. अब यहां से हम और रोटेट करेंगे y यहां तक. ये कितना है? y है. ठीक है बेटा? ये y है, तो इसको भी ज्वाइन करते हैं. इसके कोऑर्डिनेट्स मानो आप P2, मतलब इस पॉइंट का नाम रखो P2. अब मुझे बोलो P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एंगल कितना है? एंगल यहां तक एंगल कितना है? x प्लस वाई. राइट? नॉट ओनली y, एंगल को काउंट कहां से करना है? इस पॉइंट से, इनिशियल साइड से.
तो P2 के कोऑर्डिनेट्स cos और sin होते हैं, मगर एंगल कितना है? एंगल है x प्लस y। व्हाट्स द एंगल? x plus y। नहीं समझे? Yes, sir। समझ आया? तो ये एंगल कंप्लीटली कितना है? x प्लस वाई। x प्लस वाई, तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स होंगे cos ऑफ x प्लस वाई कॉमा साइन ऑफ x प्लस वाई। ये हुआ। अब देखो और क्या करेंगे। ये जितना एंगल है ना, ये 90 से ज्यादा है। कौन? y जो है ये 90 से ज्यादा है, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी इतना ही एंगल ड्रा करेंगे। कितना? जितना y है। मान लो ये 100 है। कौन 100 है? y 100 है, तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी 100 डिग्री ड्रा करेंगे। तो वो तो यहां तक जाएगा, है ना? यहां तक कितना है? 90। तो सेकंड मतलब इस क्वाड्रेंट के अंदर जाना है। पहले x था, अननोन है, अब y है, कितना है वो नहीं पता, बट ऑब्ट्यूस है। ठीक है? अब जितना हमने y ड्रा किया है ना, उतना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। अगर ये 100 है तो ये 100, अगर ये 50 है तो ये भी 50, अगर ये 110 तो ये भी 110। बस फर्क इतना है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नेगेटिव एंगल है, अदरवाइज इनका जो मेजरमेंट है वो सेम है। तो यहां पे टर्मिनल साइड जो है दैट इज ये P2, ये वाला पॉइंट। तो ये कोऑर्डिनेट्स थोड़ा यहां पे लिखते हैं। पहले बताओ P3 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? P3 ये किससे बना? माइनस y से बना। सो इट इज cos ऑफ माइनस y कॉमा साइन ऑफ माइनस y। इसको हम सिंपलीफाई यहीं पे करेंगे। सो P3 के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos ऑफ माइनस y। cos में क्या होता है? नेगेटिव, एब्सॉर्ब हो जाता है। सो इट्स cos ऑफ y कॉमा साइन ऑफ माइनस y माइनस साइन y। तो P3 के कोऑर्डिनेट्स को हमने सिंपलीफाई किया। cos ऑफ माइनस y एंड साइन ऑफ माइनस y, इट्स cos ऑफ y एंड माइनस साइन ऑफ y। क्लियर? अब P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या थे वो लिखने जरूरी है। यहां पे P2 यहां थोड़ा दूर लिखते हैं। P2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, P2 के कोऑर्डिनेट्स है cos ऑफ x प्लस y कॉमा x प्लस y। अब यहां जाना, अब ज्वाइन करेंगे हम P1 और P3 को, P2 को नहीं, किस किस को? P1 P3। ये मैं ऐसे करता हूं। किस किस को ज्वाइन किया? ये डिटेल हम यहां पे लिखने नहीं जा रहे, हम यहां पे सीधे डेरिवेशन पे आएंगे। और फिर किसको ज्वाइन करेंगे? P और P2 को, P एंड P2। P एंड P2। क्लियर? इतना समझ आया? अब यहां पे क्या करना है वो आप ध्यान रखो। देखो यहां पे जो है दो ट्राइंगल्स बन गई। कितने ट्राइंगल्स? दो। एक ट्राइंगल का नाम बताओ। P1 O P3। कौन सी ट्राइंगल? P1 O P3। एक ट्राइंगल बनी, यहां पे मैं बताऊंगा। एक ट्राइंगल है P1 O P3, है ना? यहां पे P1 O P3, ये एक ट्राइंगल है। और दूसरे ट्राइंगल क्या है? P O P2। ऐसे P O P2, फिर P2 यहां से। ये दो ट्राइंगल्स हैं। तो मैं ऐसे लिखता हूं। डिराइवेशन शुरू करते हैं आप, ठीक है? ये डिटेल आपको मैंने ऐसे ही बताया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या करेंगे शुरू। इन ट्राइंगल P1 O P2 सॉरी P3 एंड ट्राइंगल P O P2। इन दो ट्राइंगल्स में क्या क्या है? इन दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रेंट दिखाऊंगा।
फिर बताऊंगा मैं आगे क्यों। फिलहाल कॉन्ग्रुएंसी का ये है कि ये और ये दोनों साइड्स बराबर है। क्यों? जरा मुझे बताओ। नहीं, OP इसका साइड और OP1 इसका साइड क्यों बराबर है? यस, आपने क्या बोला था? रेडियस। यस, यू आर राइट। OP this and OP1 this are equal. दूसरा OP2 it's P2 here. OP2 and OP3 ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्यों बराबर है? ये भी रेडियन है। OP2 is equal to OP3। अब दोनों क्यों बराबर है? रेडियन ऑफ सेम सर्कल। ये तो आसान है। अब तीसरा साइड क्या है? PP2 एंड P1 P3। ये हमें नहीं पता ये बराबर है या नहीं, क्योंकि ये कोई डायमीटर नहीं है, कॉर्ड्स है, कॉर्ड ऑफ सर्कल्स है। तो साइड का तो हो गया। अब एंगल में कुछ ढूंढते हैं। अब ध्यान रखो कौन कौन सा एंगल है, मेरी तरफ ध्यान रखो। ये जो इसके अंदर एंगल है ना, यहां पे या तो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर। यहां ना एक पोर्शन बचा बीच में, ये दिख रहा है? दिख रहा है, जिसको मैंने ब्राइट किया। ये कुछ हिस्सा है, मान लो ये थीटा है, समझाने के लिए। कितना है? थीटा है। अब ट्रायंगल अच्छे से देखना, कौन कहां से कहां तक है। ये P1 O P2 यहां से नीचे है, सॉरी P3 P1 O P3। तो एंगल ये सारा कुछ बन रहा है। कितना है? ये कितना है? Y और थीटा। नहीं समझे? तो इस P1 O P3 के अंदर P1 O P3 है, नीचे लाइन है, ये वाली लाइन। ये नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है। कौन सी लाइन है? जो नीचे वाली लाइन है। तो यहां पे एंगल ऑलरेडी एक तो Y था और हुआ कुछ ऐड प्लस थीटा, तो मतलब इसके बीच में जो एंगल है वो Y प्लस थीटा है। ये इसका एंगल है। अब दूसरी ट्रायंगल में देखते हैं। PO, अब लाइन कौन से? ये वाली या ऊपर वाली? ये वाली लाइन। PO P2 ये वाली लाइन, दिस ध्यान रखो, ये वाली लाइन। ठीक है? PO P2 एंगल कितना बन रहा है? एक तो अब एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये डायरेक्शन के हिसाब से नेगेटिव है। होगा तो 100 ही ना, होगा तो 110 ही ना। तो अब कितना है एंगल? Y और कुछ थीटा। तो इसका भी एंगल क्या है? Y प्लस थीटा। जब आप मेजर करते हो चीजों को तो आप नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हो। यू गॉट माय पॉइंट? तो इसमें भी एंगल क्या है? PO P2। इसमें भी एक तो Y है और कुछ थीटा का हिस्सा है, तो इसमें भी एंगल Y प्लस थीटा है। तो दोनों क्या है? सेम है। तो मैं ऐसे लिखता हूं एंगल, पहले मैंने ये ट्रायंगल रखी, कुछ 8 मिनट करके चेंज है। P1 O P3 इस से ये साइड चल जाए। OP1 इज इक्वल टू OP, ये ठीक है। बाकी OP3 इज इक्वल टू OP2, क्योंकि ट्रायंगल को मैंने नाम ऐसे रखा। अब देखो तीसरा एंगल P1 O P3 है ना, एंगल P1 O P3। अगर आपको समझ आया तो ठीक, नहीं तो मैं फिर से समझाऊंगा। ये छोटा सा हिस्सा मैंने थीटा कंसिडर किया, ठीक। अब जब थीटा कंसिडर किया तो ये वाला इस ट्रायंगल के अंदर y और प्लस थीटा और इस ट्रायंगल के अंदर भी y और प्लस थीटा है, तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। समझ आ रहा है? इसलिए थोड़ा सा जमलिंग, तो बाकी ये बहुत आसान है। अच्छा, एंगल P1 O P3 इज इक्वल टू एंगल PO P2, PO P2 बराबर है। तो ये हो गए एंगल, तो वो तो बराबर है। अब देखो क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या बराबर है? एक दो साइड्स और एक एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल P1 O P3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PO P2। क्यों? SAS रूल। अब जब
दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होगा। तो मतलब अब P2 किसके बराबर होगा? P1 P3। Therefore P2 is equal P1 P3 क्यों? CPCD। इतना समझ आया अच्छे से? अब देखो क्या करना है। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, और P कौन है? P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? cos of x plus y और sin of x plus y। तो P और P2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। मतलब आपने क्या करना होता है, जब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने हैं P और Q के बीच में, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? x1 minus x2 या x2 minus x1, दैट डजंट मैटर बिकॉज़ ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, x1 minus x2 या x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। मतलब जो पहले दो है इनको भी सबट्रैक्ट करके स्क्वायर लेना है, जो दूसरे है y1 और y2 उनको भी स्क्वायर मतलब सबट्रैक्ट करके स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 0। Q के P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? cos of x plus y और sin of x plus y। इनको करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस। अच्छा, मैं डिस्टेंस फार्मूला यहां पे इस्तेमाल करता हूं, फिर मैं उसको इरेज करता हूं ताकि जगह बच जाए। P और P2 यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? cos of x plus y। इसको सबट्रैक्ट करेंगे किससे? 1 से, एब्सिसा से। इट इज cos of x plus y minus 1 होल स्क्वायर मतलब x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। साइन और 0 को सबट्रैक्ट करें, साइन ऑफ x plus y माइनस 0 होल स्क्वायर, ये होगा 1। अब चलते दूसरे पे, किस पे चलेंगे? P1 P3 इनको भी डिस्टेंस फार्मूला, तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, अब मर्जी है ये लिखो, पहले ये लिखो, cos of x minus cos of y होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 minus y2 minus y1, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस बनेगा, सो इट इज sin of x प्लस sin of y होल स्क्वायर। ओके, इट्स होल स्क्वायर। अब हमें फिगर की कोई जरूरत नहीं है, इसको इरेज कर दें। सो हमने क्या यूज किया? डिस्टेंस फार्मूला। हमने यूज किया डिस्टेंस फार्मूला। अब आगे चलते हैं। देखो बेटे, ये अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोलो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से क्या होगा? दोनों साइड से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल होने के बाद देखो क्या क्या बचेगा यहां पे, हाँ, cos of x plus y minus 1 होल स्क्वायर प्लस sin of x plus y होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल। अब ठीक है, चलो अब चलेगा। इट इज स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, स्क्वायर इन बोथ साइड्स करने से, तो इट्स cos of x minus cos of y होल स्क्वायर, cos of x minus cos of y होल स्क्वायर प्लस sin of x प्लस sin of y होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो क्या है, a माइनस b होल स्क्वायर, यू नो इट्स a स्क्वायर, ठीक, प्लस b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab, 2 1s are 2 and cos
नहीं समझे? Yes, sir. ठीक है, प्लस करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये तो ऐसे ही है, इस पे स्क्वायर नहीं देना, तो एंगल है, स्क्वायर तो सीधे साइन पे जाएगा। ठीक है बेटा, Yes, sir. फिर यहां से a माइनस बी होल स्क्वायर, बोलो क्या क्या आएगा? X square cos स्क्वायर x minus प्लस cos स्क्वायर y माइनस ट्वाइस cos x cos y, फिर साइन का प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस ट्वाइस साइन x साइन y। बस अब सिंपलीफाई करना, मेन जो इसमें था वो ये है। ठीक, अब देखो ये दो मिक्सअप करते एक साथ लिखते हैं, कौन कौन? cos स्क्वायर x प्लस वाई, इसके साथ में लिखता हूं sin स्क्वायर x प्लस वाई, ब्रेसेस में रखो, प्लस ऑलरेडी 1 है और है माइनस ट्वाइस cos ऑफ x प्लस वाई। हो गया एक। राइट में क्या क्या है? cos स्क्वायर और sin स्क्वायर एक जगह पे लिखते हैं, आपको पता है किसके बराबर है? 1 के बराबर। फिर cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y एक जगह पे लिखते हैं, और फिर ये दो माइनस ट्वाइस cos x cos y प्लस ट्वाइस sin x sin y। अब देखो कौन कौन 1 है, उनको खत्म करते जाओ। ये 1 है, क्यों? एंगल सेम है, इट्स 1। व्हाट्स दिस? इट्स ऑलरेडी 1। ये ऐसे ही ट्वाइस cos ऑफ x प्लस y। अब यहां से कौन कौन 1? ये भी 1, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज 1, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y इज 1, तो दोनों 1 1 है, इट्स 1 प्लस 1। अब क्या बचा? इन दो में से माइनस कॉमन निकालो। क्या करोगे? माइनस कॉमन निकालो, माइनस 2 कॉमन निकालो, माइनस 2 प्लस 2 कॉमन निकालो, बट माइनस, तो माइनस 2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचा? cos x cos y माइनस sin x sin y। नहीं समझे? है ना आसान? अब देखो 1 और 1 कैंसिल, क्योंकि 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 और 2 कैंसिल। अब यहाँ पे 2 और 2 को डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना, अभी पहले लिखो फिर कैंसिल करो। इट इज ट्वाइस cos ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस cos x cos y माइनस sin x sin y। 2 and 2 cancel. What's remaining? cos x The remaining is, अब मैंने इसको इरेज इसलिए किया, ऊपर सारा लिख के ऐसे यार। So हमें पढ़ना था cos ऑफ a प्लस b। अब a प्लस b पढ़ो या x प्लस y पढ़ो, one and the same thing. So it is cos of x plus y is the first identity in the sum and difference of two angles. Cos of x plus y किसके बराबर है? It is cos x, आपने डिफरेंशिएशन यूज किया होगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये है इसकी डेरिवेशन। ठीक है, सो cos of x plus y किसके बराबर है? cos x cos y माइनस sin x sin y। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है sin 75 डिग्री, आप चाहते हो इसका भी वैल्यू निकालें, किसका वैल्यू? cos 75 डिग्री का वैल्यू आपने निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे cos 45 प्लस 30, ऐसा ही करोगे ना? Yes, sir. cos 45 प्लस 30 लिखोगे आप। तो आप ऐसा नहीं करना है कि आप लिखोगे cos 45 प्लस cos 30, ये गलत है, ये आइडेंटिटी नहीं, इट्स रॉन्ग। cos 45 प्लस cos 30, 10th में भी एक आइडेंटिटी थी ऐसी मल्टीपल चॉइस में, sin of a plus b is equal sin a plus sin b, that's what true या false? वो तो false था। तो cos of a plus b is not cos of a plus cos of b, but it is cos a cos b minus sin a sin b। कुछ समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो इसमें कुछ वैल्यूज देंगे हम, आज हमें पता चलेगा sin cos 75 डिग्री का वैल्यू, वो तो स्टैंडर्ड एंगल है नहीं, लेकिन आज हमें इसका भी वैल्यू पता चलेगा। cos 45 is cos 30 is √3, sin 45 is and sin 30 is 1/2।
So it is root 3 by 2 root 2 minus 1 by 2 root 2. है ना? 2 root 2. It's root 3 minus 1 divided by 2 root 2. अब आगे इतना ही रखो, आगे सिंपलीफाई करो, रैशनलाइजेशन करो, जो मर्जी। फिलहाल sin 70 या cos 75 डिग्री का वैल्यू कितना है? root 3 minus 1 divided by 2 root 2. आज हमने पढ़ा cos of x plus y. What is cos of x plus y? Cos of x plus y is cos x cos y minus sin x sin y. कल पढ़ेंगे cos of x minus y, फिर पढ़ेंगे sin of x plus y, फिर पढ़ेंगे sin of x minus y, फिर आगे देखते हैं और कौन कौन से आएंगे।